हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड डिसीजेस। तो फर्स्ट हम इस टॉपिक में क्या क्या हमारा रिड्यूस हुआ है वो देखते हैं। अभी हम गवर्नमेंट ने 25% सिलेबस को रिड्यूस किया है, तो सेकंड टॉपिक में हमारा कौन कौन सा पार्ट कट हो गया है या रिड्यूस हो गया है, पहले वो देख के लेते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है कैन यू रिकॉल, ये पार्ट कट हो गया है यहाँ तक, ये हमको नहीं पढ़ना है कैन यू रिकॉल। इसके बाद पे नीचे आते हैं, यहाँ पर भी देखो दिख रहा होगा आपको कैन यू रिकॉल, तो ये भी पार्ट हमको नहीं पढ़ना है। फिर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 7 पे आते हैं। अब यहाँ पे कंप्लीट द टेबल दिख रहा होगा आपको, ये पार्ट आपको नहीं करना है। इसके बाद नीचे है इंटरनेट माय फ्रेंड्स, ये भी पार्ट नहीं करना है, और ये जो क्वेश्चन है ये नहीं करना है। तो इस पेज में यहाँ तक हमको नहीं करना है। अभी नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज में कुछ कम कट नहीं हुआ है, पूरा हमको करना है। फिर उसके नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे डू यू नो करके दिया होगा बॉक्स में, ये हमको नहीं करना है। इसके बाद ऑलवेज रिमेंबर करके दिया हुआ है, ये भी हमको नहीं करना है। फिर डू यू नो, ये पार्ट भी नहीं करना है। इसके बाद कैन यू रिकॉल वाला पार्ट है, ये भी नहीं करना है। और लास्ट में जो है इंटरनेट माय फ्रेंड, इसको भी नहीं करना है। अभी नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो है कैन यू टेल, जो क्वेश्चन है ये हमको नहीं करना है, बाकी इस पेज पे सब करना है। अभी नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अभी इस पेज पे डू यू नो दिया है स्टार्टिंग में, ये नहीं करना है। इंटरनेट माय फ्रेंड, ये नहीं करना है। ऑलवेज रिमेंबर जो दिया है ये भी नहीं करना है। इसके बाद कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, ये पार्ट नहीं करना है। और इंटरनेट माय फ्रेंड, ये पार्ट नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। थिंक अबाउट इट, ये पार्ट नहीं करना है। और लास्ट में जो है डू यू नो, ये नहीं करना है। एंड लेट्स सेलिब्रेट हेल्थ अवेयरनेस, ये पार्ट नहीं करना है। तो इस टॉपिक में इतना चीज़ हमको नहीं करनी है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, हेल्थ एंड डिसीजेस। हेल्थ मीन्स होता है स्वास्थ्य एंड डिसीजेस मीन्स होता है रोग। तो इस टॉपिक में हम हेल्थ एंड डिसीज के बारे में पढ़ने वाले, हमारा स्वास्थ्य क्या है और उससे रोग कैसे होते हैं। तो हेल्थ का फर्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं। हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग्स एंड नॉट मेरली द ऑब्सेंस ऑफ एनी डिसीजेस। ये हमारा हेल्थ का डेफिनेशन है। तो इसका मतलब समझ के लेते हैं। स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग मीन्स हमारा जो फिजिकल मीन्स शारीरिक, मेंटल मीन्स मानसिक एंड सोशल मीन्स सामाजिक। अब अगर हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक तौर पे अगर हम ठीक हैं, एंड नॉट मेरली द ऑब्सेंस ऑफ एनी डिसीज, अब हमको कोई रोग नहीं है तो हम उसे अब स्वास्थ्य बोलेंगे। अभी व्हाट इज़ द डिसीजेस, अभी रोग क्या होते हैं। तो कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज डिसीजेस। अभी हमारा जो फिजियोलॉजिकल है शारीरिक, और साइकोलॉजिकल जो मानसिक रूप से अगर हम डिस्टर्ब हैं तो उसे हम रोग बोलेंगे। ईच डिसीज हैज इट्स ओन स्पेसिफिक सिम्टम, हर रोग का एक एक लक्षण होता है। तो यहाँ पे हम टाइप ऑफ डिसीजेस देखते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड नेम ऑफ वेरियस डिसीजेस लाइक डायबिटीज़, अभी आपने बहुत सारे डिसीज़ के बारे में सुना होगा, जस्ट लाइक डायबिटीज़, कॉमन कोल्ड जिसे हम बुखार बोलते हैं, अस्थमा, डाउन सिंड्रोम, हार्ट डिसीजेस एक्सेट्रा। हार्ट डिसीज में दिल की जो बीमारी होती है एक्सेट्रा। रीजन्स एंड सिम्टम्स ऑफ ऑल दिस डिसीजेज आर डिफरेंट, सबके रीजन्स और सिम्टम्स अलग अलग होते हैं हर बीमारियों के। टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन इन अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिसीजेज, डिसीजेज आर क्लासीफाइड एज फॉलोज। अभी यहाँ पे साइंटिस्ट लोग ने डिसीजेस को क्लासीफाई किया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं टाइप ऑफ डिसीजेस। तो डिसीजेस दो टाइप में उन्होंने उसको
डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन एंड सेकंड वन अकॉर्डिंग टू रीज़न। अभी ड्यूरेशन के हिसाब से मीन्स समय के हिसाब से जो रीज़न होते हैं उसमें दो लोग आते हैं, क्रोनिक डिसीजेस एंड एक्यूट डिसीजेस। और अकॉर्डिंग टू द रीज़न इसके भी दो टाइप हुए हैं, हेरिडेटरी डिसीजेस एंड एक्वायर्ड डिसीजेस। अभी हेरिडेटरी डिसीज का एग्जांपल जो है डाउन सिंड्रोम है। अभी ये जो डिसीज होता है हेरिडिटी, ये हेरिडिटी में जो चेंजेस होता है उसके कारण होता है। अक्वायर्ड डिसीजेस को फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज इन्फेक्शियस डिसीजेस एंड सेकंड वन इज नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। इन्फेक्शियस में जो इन्फेक्शन से होते हैं डिसीजेस, फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड जिसे हम बुखार बोलते हैं, फ्लू, डेंगू, ये सब इन्फेक्शियस डिसीज के एग्जांपल है। अभी नॉन इन्फेक्शियस जो इन्फेक्शन से नहीं होता है, डायबिटीज़, हार्ट डिसीज है, ये सब नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है। तो क्लियर है सबको। अब हम इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में पढ़ेंगे। डिसीजेस स्प्रेड थ्रू कंटामिनेशन ऑफ एयर, वाटर, फूड और वेक्टर्स मीन्स इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स आर कॉल्ड एज अ इन्फेक्शियस डिसीज। अभी ये डेफिनेशन है इन्फेक्शियस डिसीज का, ये हमको बाय हार्ट करना है। तो जो डिसीजेस एयर से होते हैं, हवा से होते हैं, पानी से होते हैं, भोजन से होते हैं और जानवरों से जो होते हैं उसे हम इन्फेक्शियस डिसीजेस बोलते हैं। अभी इसके बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ द ट्यूबरक्लोसिस। अभी इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, स्पीटिंग बाय पेशेंट थ्रू एयर, ये हवा से फैलते हैं। सिम्टम्स क्या है, क्रोनिक कफ, यहाँ पे खांसी आती है, ब्लड स्प्लिटिंग, खून आता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, यहाँ पे उनका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दिया हुआ है। बीसीजी वैक्सीनेशन, यहाँ पे बीसीजी का टीका लगाया जाता है। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट को आइसोलेशन में रखा जाता है। एंड रेगुलर मेडिटेशन लाइक डॉट। अभी डॉट जो है उसका एक मेडिसिन होता है, जो कोर्स होता है उसको कंप्लीट करना पड़ता है। तो ये ट्यूबरक्लोसिस टीबी के लिए है। वैसे ही हेपेटाइटिस का दूसरा दिया हुआ है, हेपेटाइटिस वायरस ए बी सी डी ई। कंटामिनेशन ऑफ वाटर मीन गंदा जो पानी होता है वो पीने से होता है। शेयरिंग ऑफ नीडल्स, जो नीडल्स होते हैं उसको शेयरिंग करने से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होता है। अभी इसमें जो सिम्टम्स जो दिखाई देते हैं वो हमको यहाँ पर येलो यूरिन, मतलब जो यूरिन होता है वो येलो रंग का होता है। जनरली वीकनेस आता है, नौजिया होती है, वोमिटिंग होता है। और इसके प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के लिए क्या है, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, यहाँ पे पानी को उबाल कर पीना चाहिए। प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड, हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। डिसेंट्री, कलरा एंड थाइफॉइड, ये सब इसके एग्जांपल दिए, सब पढ़ के लेना हमें। अभी नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, सम इम्पॉर्टेंट डिसीजेज ऑफ प्रेजेंट डेज। अभी आज के डेट में कौन कौन से डिसीजेस हैं, तो इसमें फर्स्ट आता है डेंगू। मॉस्किटोज लेज द एग इन द वाटर लॉग प्लेसेस एंड देयर पॉपुलेशन इंक्रीज। अभी जो मच्छर होते हैं वो अपने अंडे जहाँ पे पानी जमा होता है वहाँ पे छोड़ देते हैं, जिससे उनका पॉपुलेशन बढ़ता है। डिफरेंट स्पेसीज ऑफ मॉस्किटो स्प्रेड डिफरेंट डिसीज। अभी अलग अलग जाति के मच्छर अलग अलग रोग पैदा करते हैं। डेंगू इज स्प्रेड बाय एडिसी इजिप्टी। अभी डेंगू जो होता है वो किससे होता है, एडिसी इजिप्टी, ये आपको याद रखना है, फिल इन द ब्लैंक में पूछता है। दिस डिसीज इज कॉजेज बाय डेन 1-4 वायरस इज बिलोंगिंग टू द टाइप ऑफ फ्लेवी वायरस। अब इसके सिम्टम्स क्या है, डेंगू के क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, अगर किसी को डेंगू हुआ है तो कैसे पहचानेंगे। एक्यूट फीवर एंड हेडेक, मीन्स हमेशा उसको बुखार रहेगा और उसके सर दर्द होगा, वोमिटिंग, उल्टियाँ होंगी। सेकेंड वन, पेन इन द आई सॉकेट इज़ वेरी प्रोमिनेंट डिसीज। अभी आंखों के नीचे जो आई सॉकेट होते हैं वो पूरे बहुत पेन करते हैं। थर्ड वन इज़ डिक्रीज इन प्लेटलेट्स काउंट। अभी जो प्लेटलेट्स होता है हमारे वो बहुत डिक्रीज हो जाते हैं। एंड लीड टू इंटरनल हेमरेज, अब पेशेंट को इंटरनल हेमरेज हो जाता है। ये हमारे डेंगू के सिम्टम्स थे। अभी नेक्स्ट है स्वाइन फ्लू। अभी डेंगू की तरह ही स्वाइन फ्लू भी होता है जो इन्फेक्शन से ही होता है। रीज़न ऑफ इन्फेक्शन, अभी इसके इन्फेक्शन कैसे होते हैं। इन्फेक्शन फॉर स्वाइन फ्लू अकर्स थ्रू पिग्स एंड ह्यूमन्स। अभी ये पिग्स मीन्स सुअर और मनुष्य से फैलता है। वायरसेस ऑफ स्वाइन फ्लू आर स्प्रेड थ्रू सेक्रेशन ऑफ नोज, थ्रोट एंड सलीवा। अभी समझो नोज से होते हैं, गले से होते हैं और सलीवा मीन जब कोई खांस रहा हो उसके थ्रू ये स्प्रेड होते हैं।
सिम्टम्स ऑफ स्वाइन फ्लू, डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सोर थ्रोट, बॉडी पेन, गले में दर्द होता है और पूरे बॉडी में दर्द होता है, ये इसके सिम्टम्स हैं। डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू का इलाज कैसे होता है? फॉर डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू लिक्विड फ्रॉम थ्रोट ऑफ पेशेंट इज सेंड इन लेबोरेटरी। अभी पेशेंट के गले से लिक्विड निकाल के वो लेबोरेटरी में भेजा जाता है। डायग्नोसिस फैसिलिटी आर अवेलेबल इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV जिसे बोलते हैं पुणे, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज NICD जो दिल्ली में। अभी नेक्स्ट पार्ट है हमारा एड्स, अक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एड्स का फुल फॉर्म है, ये हमको याद रखना है। दिस डिसीजेज इज कॉजेज बाय HIV। अभी ये जो एड्स जो रोग होता है वो HIV इस वायरस से होता है। अभी HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन एमिनो डेफिशिएंसी वायरसेस। इन दिस डिसीजेज victims suffer from various diseases due to the progressive weakening of natural immunity। अभी इसमें जो पेशेंट होता है बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो जाता है, जिससे कि उसमें वीकनेस आ जाता है उसके पूरे बॉडी में, उसका जो नेचुरल इम्यूनिटी सिस्टम है वो पूरा डाउन हो जाता है। डायग्नोसिस ऑफ एड्स कैन नॉट बी कंफर्म विदाउट टेस्ट इन मेडिकल लेबोरेटरी। अभी एड्स का डायग्नोसिस कंफर्म नहीं होता जब तक उसको मेडिकल टेस्ट में उसको लेबोरेटरी में टेस्ट ना किया जाए। इलिसा टेस्ट इज यूज फॉर दिस प्रॉपर डायग्नोसिस। अभी इसके लिए इलिसा टेस्ट किया जाता है। सिम्टम्स ऑफ एड्स आर पर्सन स्पेसिफिक। अभी नेक्स्ट है रेबीज। रेबीज जो कुत्तों से होता है। दिस इज़ अ वायरल डिसीज, इट अकर्स ड्यू टू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड डॉग। अभी हमको जब इन्फेक्टेड डॉग जब काट लेता है, या रैबिट या मंकी, कोई भी अगर इन्फेक्टेड तीनों में से कोई भी काटता है तो हमें रेबीज रोग होता है। वायरस इंटर्स द ब्रेन वाया न्यूरॉन्स। अभी इसके जो वायरस होते हैं न्यूरॉन्स के माध्यम से हमारे ब्रेन में जाते हैं। Hydrophobia is one of the important symptoms of these diseases. In this case, the victim show extreme fear for water. इसमें क्या होता है, जो विक्टिम होता है, जो पेशेंट होता है वो पानी से डरता है। रेबीज इज अ फेटल डिसीज, हाउएवर फैसिलिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय टाइमली वैक्सीनेशन बिफोर वन सेट ऑफ सिम्टम्स। अगर सिम्टम्स दिखने से पहले अगर उसको वैक्सीन दिया जाए तो ये ठीक किया जा सकता है। सिम्टम्स स्टार्ट टू अपीयर विद इन 90 to 175 डेज टू डॉग बाइट। कुत्ता काटने के 90 से 125 दिन में इसका लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब भी कुत्ता काटता है तो उसके लिए इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं हम लोग को। सिम्टम्स ऑफ रेबीज, फीवर फॉर 12 वीक्स। इसमें बुखार आता है 2 से 12 सप्ताह तक। एग्जिबिशन इन द बिहेवियर, हमारे बर्ताव में परिवर्तन आता है। हाइड्रोफिया, हमें पानी से डरने लगता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही देखेंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हमने केवल इन्फेक्शियस डिसीज़ के बारे में पढ़ा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।